कभी आपको समझदारी से, बुद्धिमत्ता से इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी लड़ना पड़ता है, लेकिन वो लड़ाई भी समझदारी की लड़ाई होती है, मूर्खता की लड़ाई नहीं। मूर्ख आदमी की लड़ाई जो है वो अपना भी विनाश, दूसरों का भी विनाश, क्योंकि क्रोध जब भी आएगा तो वो आदमी की बुद्धि हर लेता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि संदेश दिया गया है कि हमारे पास, हमारे अंदर जो 5 देव हैं उनकी जागृति करें। जागृति करें तो लाभ लें। तो देवता सोए रहते हैं क्या? अभी आप लोगों ने जैसे देखा कि देव दिवाली हुई है तो देवता जाग गए, तो देवता सोए हुए थे। और फिर कहा जा रहा है कि आपके अंदर देवता सोए हुए हैं, उनको जगाओ। अब देवता सोया कैसे होता है? आपकी माचिस जो होती है ना, माचिस, मैच बॉक्स जिसे बोलते हैं, दिया सलाई, तो वो जो आपके पॉकेट में है तो उसमें अग्निदेव सोए पड़े हैं। अब आपने काम में लेना है तो क्या करेंगे? उसको कहेंगे महाराज जागिए। तो जागने के लिए क्या करेंगे? धूप बत्ती लेकर आए, उनके ऊपर फूल वूल चढ़ाए, गोल गोल घुमाए और फिर कहें जागो महाराज। वो कहेंगे ये मूर्खता नहीं चाहिए भाई, हमारे जगाने के लिए ये फूल वूल वहाँ नहीं, वो तो मंदिर में जो देव हैं उनके लिए है ये विधि। तो हमारे जागृति के लिए क्या है कि बस अपने माचिस की तीली लो और माचिस के ऊपर से रगड़ करके देखिए आप, हम प्रकट हो जाएंगे। तो बस ऐसे ही आपने करना है कि कौन कौन से चक्र में कौन कौन से देवता मौजूद हैं, वहाँ पर आपने दिया सलाई की तरह से कहीं प्राणायाम करना, उसके बाद ध्यान लगाना। ध्यान से ही आपने जो है रगड़ना है ना। बच्चे भी तो माचिस की तीली रगड़ के देखते हैं, नहीं जलती। कई बार थोड़ी सी सीलन होती है तो आप भी जो है सीली भी माचिस को जलाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कुशलता चाहिए। जो समझदार होता है वो जो है सूखे कपड़े पर रख करके और थोड़ा सा उसको हल्का सा प्रयोग करके और इस तरह से जला लेता है कि दूसरे से नहीं जल पा रही थी, उससे वो माचिस की तीली जल जाती है। बस इतनी बात है कि आप अग्निदेव को जगाया, आपने अग्नि प्रकट की उसमें से। ऐसे आपके अंदर भी शक्तियां हैं देवताओं की, उन्हें प्रकट करना सीख जाइए। प्रकट करने से क्या होगा? बोले आपको फायदा जो लेना है तभी फायदा ले सकोगे, नहीं तो देवताओं का फायदा नहीं ले सकोगे, इन शक्तियों का फायदा नहीं ले सकोगे। और ये शक्तियां केवल यहीं काम नहीं करती, यहाँ से इनका संबंध है ब्रह्मांड से, और ब्रह्मांड में जहाँ शक्तियां बैठी हुई हैं उनका संबंध आपसे जुड़ता है और फिर आपको डायरेक्ट लाभ मिलना शुरू हो जाता है। अब आप पूछोगे कि ऐसा किसी के साथ होता है क्या? किसी के साथ हुआ तो कोई उदाहरण बता दीजिए, नहीं तो ये तो बेकार की बात है। यही तो ध्यान में आता है। अब आप सोच लीजिए कि कोई एक व्यक्ति सेनापति बन जाता है, कोई एक जो घर के 4 या 5 भाई हैं, कोई पुलिस में चला गया, कोई पढ़ाने वाला प्रोफेसर बन गया, एक जो है बैंजो लेकर के बैठा गाना गा रहा है। अब उससे पूछा जाए तो ये सब अलग अलग क्यों? क्योंकि जिसकी जो शक्ति जागृत हो गई उसी तरह का व्यक्तित्व बन गया। एक किसान का काम कर रहा है, उसे पढ़ाते भी रहे, जनाते भी रहे, वो बोला कि नहीं बस बागवानी पसंद है अपने को। तो ये सब अलग अलग क्यों? एक जैसी शक्ल वाले, एक ही माँ बाप के बेटे, एक जैसा वातावरण में रखे गए, अलग अलग कैसे हो गए? क्योंकि किसी का कोई चक्र जागृत है, किसी की कोई अलग वृत्ति है, अलग अलग तरह से लोग जो हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि अंदर की कौन सी शक्ति उसकी है जो वो जागृत है। अगर व्यक्ति को दूसरी चीज़ें भी सिखा दी जाएं, उसकी तरफ भी उसका ध्यान ले जाएं, तो ऐसे लोग देखे हैं जो अच्छे फौजी हैं, अच्छे अधिकारी हैं, संगीत में भी आगे आ गए, दूसरी विद्याओं में भी आगे आ गए। तो आपकी बहुत सारी शक्तियां जगाई जा सकती हैं। व्यक्ति को ऐसा बनाया जा सकता है कि उसके अंदर अनेक तरह के गुण जागृत हो सकते हैं। और ये ऐसा भी बनाया जा सकता है, जैसे अर्जुन को तपस्या करके ऐसा सिखा दिया गया था कि 1 वर्ष तक के लिए, जो कहते हैं ना उसको शाप दिया गया था, वो शाप नहीं, समझ लीजिए उसको इस तरह की चीज़ सिखा दी गई थी कि 1 वर्ष तक तुम जो है फौजी सेनापति होने के बाद भी, इतने बड़े योद्धा होने के बाद भी, एक नाचने गाने वाला युवक बन करके और उसी तरह से
नाचो और वैसे ही कमर को मटकाओ, वैसे ही रहो और तुम्हारा चेहरा भी वैसा हो जाए। मतलब अपने हार्मोन्स में इतना ज्यादा चेंज ला सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में अनेक परिवर्तन कर सकते हैं जब अपने अंदर की भीतरी शक्तियों को जागृत करते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ तब होता है, सांसारिक लाभ तो होता ही है, सबसे बड़ा लाभ तब होता है जब आप अनेक सिद्धियां और विभूतियों को प्राप्त करते हैं। कोई व्यक्ति अपने काम को करते करते, अपना ध्यान टिकाते टिकाते अपने आप को उतनी ऊंचाई पर ले जाता है कि उसको हर रोज नए नए आइडियाज मिलते हैं और वो आइडियाज जो है उनको सफलता की तरफ लेकर जाते हैं। इसलिए दुनिया में वो लोग जिन्होंने बहुत कमाया, क्योंकि समाज को परिवर्तन की धारा में कौन लेके जाते हैं, ये बात ध्यान से सुनना। समाज को प्रभावित करने वाले और परिवर्तन की धारा में ले जाने वाले कौन लोग होते हैं? या तो जो धन से बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए, उनका प्रभाव समाज पे बहुत दूर तक पड़ता है, या फिर जो है पद में, शासन व्यवस्था में, राजनीति में जो बहुत आगे जा करके अपने आप को जिन्होंने स्थापित कर दिया और सफलता की उस ऊंचाई पर पहुंच गए, वो समाज को प्रभावित करते हैं। या फिर ज्ञान की दशा में जिन्होंने अपने आप को आगे पहुंचा दिया, ज्ञान विज्ञान में आगे पहुंच गए और जिनके कारण समाज को बहुत बड़ा लाभ होगा। जैसे आप लोगों ने देखा कि हमारे देश में वैज्ञानिक होमी भाभा, हमारे जो अभी राष्ट्रपति भी रहे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिन्होंने भारत को सर उठा करके दुनिया के सामने एक महाशक्ति बनने में बड़ा भारी योगदान दिया। ये लोग समाज को इतना प्रभावित क्यों कर पाते हैं कि एक व्यक्ति अपनी शक्ति को ले जाते इतना ऊंचाई पर लेकर गया कि उसका नाम भी लिया जाता और समाज पर उसका प्रभाव दूर तक रहता है। और ऐसा नहीं कि इनके जीवन में कोई निराशा नहीं थी। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के विषय में कहा जाता ना कि जिस समय वो नेशनल डिफेंस अकादमी में भर्ती होने के लिए चले गए थे देहरादून में, आप समझ लीजिए समुद्र के किनारे से चल करके आए थे रामेश्वरम से, और उनको सफलता नहीं मिली तो एक बार तो जीवन का अंत करने की इच्छा जागृत हो गई। और जब, क्योंकि वापस जाने के लिए टिकट तक के पैसे नहीं थे, और स्वामी शिवानंद जब उनके जीवन में उस समय उनको मिले और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम्हें नौकरी क्यों नहीं मिली। वो पूछते हैं क्यों? कि इसलिए कि भगवान ये नौकरी नहीं देना चाहता था, तुम्हें किसी बहुत बड़े काम के लिए चुना गया, बस उसको खोज लो जिसके लिए तुमको चुना गया है। और एक दिन वो बात सिद्ध हुई कि जिस काम के लिए चुना गया था उस व्यक्ति ने वो करके दिखा दिया। तो समाज को प्रभावित करते हैं वे लोग जिन्होंने अपने अंदर की इन शक्तियों को जागृत करते करते, एक शक्ति पर भी काम करते करते आप किसी ऊंचाई पे पहुंच गए, आप पूरे समाज को। और फिर एक बात और ध्यान रखना, और ज्यादा आप अपनी शक्ति को जागृत करते करते और ऊंचाई पर पहुंच गए तो सिर्फ एक देश को प्रभावित नहीं करोगे, आप पूरे विश्व को प्रभावित कर सकते हो। और ये प्रभाव क्या होता है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति 27 साल तक जेल में बैठ करके और फिर भी किसी के प्रताड़ना से टूटे नहीं। नेल्सन मंडेला का नाम ऐसे नहीं लिया जा सकता। किसी व्यक्ति को आप मूर्ख समझें, पढ़ाई लिखाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई एक जिद, कोई एक पिछले जन्म का कोई तपस्या रही होगी, कोई शक्ति रही होगी जो इस जन्म में भी आ गई, और वो किसी कारण से जागृत हो गई, और वो व्यक्ति सालों तक 20-22 साल लगा करके पहाड़ को खोदता चला जाए और रास्ता बना करके छोड़े। क्योंकि उसके साथ एक घटना घट गई थी कि उसकी पत्नी जो है प्रसव पीड़ा से मर गई और वो बेचारा हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोशिश करता रहा, क्योंकि रास्ते में पहाड़ था, घूम के जाना होता था। आप लोगों ने तो देखा, उसके ऊपर फिल्म बनी।
अनेक तरह के लोग समाज में हैं, तो कोई व्यक्ति इतनी ऊंचाई तक क्यों चला जाता है? क्योंकि भीतर जो आपके ये 5 देव माने जाते हैं, 5 चक्र देव शक्तियों की जो ये केंद्र हैं, इनको जगाना सीख जाए कोई आदमी। इसी के लिए गुरु जो है प्रेरणा देता है, सिखाता है। और कमाल की बात यह है कि गुरु के सत्संग से लोग बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन उसको सबसे ज्यादा आनंद कब आता है? जब वो ध्यान में बैठाता है किसी को। उसको लगता है कि अब मैं वो दे रहा हूं जहां से उनको कनेक्ट होने का, भगवान से संबंध जोड़ने का मौका मिलता, खुद से संबंध जोड़ने का मौका मिलता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बाद वो स्थिति आती है जहां आप अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करते हैं। तो आपकी रीढ़ जहां से शुरू होती है वहां भवानी शक्ति है, आपकी जीवनी शक्ति बनकर के बैठी है। लेकिन यहीं से अगला भाग है गणपति का, जहां से आपके अंदर की नेतृत्व शक्ति जागृत होती है। और किसी की भीतर की इस नेतृत्व शक्ति को जो सोई पड़ी हो, वहां से शुरुआत की जाती है। जब आप अपने बच्चे को हर काम में आगे करें, टिकट खरीदना है तो ट्रेन का, बस का, बच्चे को आगे करो, तुम लो बेटा, ऐसे करना है तुमने। मार्केट में खड़े हैं तो उसके हाथ से करवाइए आप। उसको जब आप प्रोत्साहित करते हैं, उसे आप कहिए कि आप सुबह तैयार हो रहे हो, अपने स्कूल का बैग तैयार कर रहे हो, तो अपना बैग खुद तैयार करना। अपने बेड से उठे हो तो अपनी चादर अपने आप समेट करके रखनी, अपने कपड़े अपने आप अपने दराज में रखने। आपने जब भोजन करने के लिए किचन में से भोजन लेना है तो अपनी थाली, अपनी प्लेट लेकर के जाओ और भोजन लगा करके लेकर के आओ, रखो। और जब भोजन कर लिया तो अपने बर्तन उठा करके घर के अंदर अपने किचन में रख करके आओ और माँ को थैंक्स करो जिसने तुम्हारे लिए भोजन पकाया। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप बच्चे को सिखा रहे हैं, ये वो अनुशासन है जब उसके अंदर की गणपति शक्ति को जागृत कर रहे हैं कि तू परजीवी नहीं है, आत्मजीवी, स्वयं जीवी व्यक्ति है, स्वयं सेवक है। तो अपना सेवक खुद बनना, यहीं से नेतृत्व शक्ति जागती है। अपना काम खुद करना सीखें। और हम अपनी ममता को ये समझ लेते हैं, हर बात हम माँ बाप करके दिखाएं बच्चे को, कंधे पर बैठा के लेके घूमे उसको, उसे लुंज पुंज, बीमार और कमजोर, कोमल बना करके छोड़ देते हैं, जो जिंदगी की कठोरता का सामना नहीं कर सकता। इसलिए पहली शक्ति आपकी जो है भवानी शक्ति है, मातृ शक्ति है, जो आपको जन्म देती है, जिसके कारण आपका जीवन चलता है, वो आपके मूलाधार की शक्ति है। ये वो पहला देव है। इसको गुरु कहते हैं कि पहले इस शक्ति को उठाना सीखो। और इसे कहा गया है ये सर्पेंटल पावर है। जैसे कोई जो सांप चलता है ना, तो सांप के चलने का जो है वो टेढ़ा मेढ़ा होके चलता है। आपने बिजली की जो है आकृति, उसका सिंबल देखा होगा, वो ऐसे करके बनाया जाता है, जैसे जेड लिख दिया हो इंग्लिश में, कैपिटल लेटर में जैसे जेड लिखते हैं ना, ऐसे जो है वो बना देते हैं। विद्युत का जो सिंबल बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन जो सांप है, सांप को दिखाते हैं ना कि वो ऐसे लहराता हुआ चलता है। तो ऐसे समझाने के लिए कि आपकी जो ये पावर शरीर के अंदर विराजमान है, वो सर्प की तरह चलती है, वो ऐसे ऐसे करके चलती है ऊपर की तरफ। तो उसी को समझाने के लिए कहा कि वो बैठी है। और शिवलिंग में आप देखेंगे सांप जो है वो दिखाया जाता है, और उसका मतलब होता है कि 3.5 लपेटे लेकर के शिव के ऊपर इस तरह से फन किया हुआ है। तो आपकी भी ये शक्ति जो है वो 3.5 लपेटे लिए हुए है, और जागृत हो जाए तो सिर तक आती है यहाँ। तो शिवलिंग के ऊपर की तरफ आपने देखा होगा कि सर्प जो है वहां ऐसे फन किए हुए। बस ये भवानी शक्ति को यहां लाना होता है। ये सर्पेंटल पावर है, ये सर्प की तरह चलने वाली शक्ति है। और इसे कहा जाता है प्रकाश की गति से 3 से 4 गुना तेज गति से चलने वाली शक्ति है। इतनी तेजी से ऊपर जाएगी, आपकी चुटकी बजाने में तो समय लगता है जब ये चक्रों को पार करती है। लेकिन उससे पहले इसको
अपनी नाड़ियों को शोधन करना बहुत आवश्यक होता है, अपने स्वरों को सम करना बहुत आवश्यक होता है। तो आपको फिर मैं बता रहा हूं कि धीरे धीरे बच्चों को भी ये शक्ति देने के लिए तैयार करना चाहिए कि वो जो है गणपति की शक्ति जगा सके। कहीं भी नेतृत्व करना है, उन्हें बोलना भी आना चाहिए, अपनी बात कहनी भी आनी चाहिए, और विघ्न विनाशक बने, विघ्न उत्पन्न करने वाले नहीं। आपने देखा होगा कितने सारे ऐसे जो विघ्न करता है, और गणपति कौन है? विघ्न हरता। आपको समाज में अपने यहाँ नौकरी पर भी रख लोगे तो विघ्न करता तो बहुत मिलेंगे, आप विघ्न तोषी भी मिलेंगे, जिनको विघ्न पैदा करके आनंद आता है। हम लोग बहुत पहले जहाँ रहते थे वहाँ हमारे पास भी एक आदमी ऐसे ही थे, उनका नाम मुझे बार बार याद आता है। वो कोई भी काम बिगाड़ के आते थे, और जब काम बिगाड़ के मिलते थे फिर वो बिगाड़ के कहते थे और कोई सेवा। काम खराब करके आए और पता लग गया इसी ने खराब किया, और फिर वो आके बोलते थे और कोई सेवा। तो लोग हाथ जोड़ते थे उनके आगे, भाई इतनी सेवा काफ़ी महाराज, इससे आगे मत कर देना। फिर बहुत जोर से हंसते थे। विघ्न तोषी स्वभाव होता है ना, विघ्न करके जिनको संतोष मिलता है। तो उसके बाद फिर जब सब लोग तंग हो गए तो 4 लोगों ने उनका ऐसे एक दिन काम बिगाड़ा, और एक एक के बारे में पता लगता रहा कि इसने बिगाड़ा, इसने बिगाड़ा, इसने बिगाड़ा। वो चारों एक साथ उनके सामने आ गए, जिसके ऊपर वो दांत पीस रहा था सुबह से। एक बार मिल जाए तो उसके बाद देखना मैं उसका क्या करूँगा, एक बार मिल जाए देखना मैं क्या करूँगा। वो चारों इकट्ठे हो गए एकदम, और चारों उसके सामने आके कहते और कोई सेवा। अब फिर उसने हाथ जोड़े, कान पकड़े, आज के बाद नहीं। तो विघ्न पैदा करने वाले बहुत हैं दुनिया में, लेकिन विघ्न हरता कोई कोई है, इसलिए गणपति विघ्न हरता है। अपने बच्चों को वही ट्रेनिंग दीजिए कि वो विघ्नों को नष्ट करने वाले बने, विघ्न पैदा करने वाले नहीं, अपने लिए भी और अपने समाज के लिए और अपने परिवार के लिए। ये शक्ति जागरण है। माना जाता है कि संसार में बहुत सारे रत्न हो सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान के रत्न हैं, जो जीवन को कीमती बनाए, एक रत्न वो है जिसे पहनने से व्यक्ति शोभित होता है, एक रत्न वो होता है जिसको अपनाने से जिंदगी शोभित होती है, वह ज्ञान के रत्न होते हैं। तो इस रूप में ये संदेश, क्योंकि इनको कहने वाले कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये वाणी ऋषियों की है या फिर भगवद वाणी है। तो गीता को आधार बनाकर हम लोग कुछ चिंतन कर रहे हैं, जिसमें ये एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी कही गई है कि एक समय आता है व्यक्ति का जिस समय वह साधना में बैठे और उसके विचारों की शांति हो जाए, और विचारों की शांति होने के साथ उसकी स्पृहा, लालसा भी खत्म हो जाए। मतलब कुछ चाहे नहीं, शांत हो, स्थिर हो, और अपने अहम को भी भूल जाए। ये भी भूल जाए कि मेरा क्या, कहाँ कहाँ कौन, मतलब जहाँ व्यक्ति की आसक्ति और ममता, मोह जुड़ा होता है, अपने मोह को भुलाए, अपने अहम को गलाए, लालसा को छोड़े, और इच्छाओं को शांत करके चित्त को उस अवस्था में लेकर जाए जहाँ विचारों की लहर नहीं चलती है। बस वहीं एक घटना घटती है जिसको कहा निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। ऐसा व्यक्ति उस शांति को उपलब्ध होता है जिसको सच्ची शांति बोलते हैं। वह सच्चा सुकून भीतर से आना शुरू होता है, और वह लेकर जाता है परम शांति की ओर, भगवान के उस परम आनंद और शांति की ओर, जिसकी व्यक्ति को सदैव तलाश रहती है, जिसकी खोज रहती है व्यक्ति को। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पूरा जीवन हमारा एक बेचैनी में बीतता है, और वो बेचैनी, वो खलबली जो हमारी जिंदगी में जुड़ी रहती है, हम ढूंढते रहते हैं, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, कहीं और किसी न किसी जगह शायद कोई सुकून मिलेगा, कहीं शांति मिलेगी। और ये बिल्कुल उसी तरह से होता है जिस तरह से मृग तृष्णा या मृग मरीचिका में भटका हुआ कोई हिरन
जिंदगी भर दौड़ते दौड़ते जीवन खत्म कर लेता है। स्वामी रामतीर्थ ने इसके लिए एक उदाहरण दिया कि एक सुंदर सा पक्षी है बुलबुल, और उसे फूल पसंद है, लेकिन उसे किसी ने शीशे के पिंजरे में कैद कर दिया और उसे चारों तरफ जो है वो फूल दिखाई देता है और वो उसे पकड़ने के लिए चोंच मारती है और चोट खाती रहती है। और एकदम अचानक उसने उछलकर जो चोट मारी उस फूल को पकड़ने के लिए, तो घायल होकर गिर पड़ी। तो देखा कि जिसको वो फूल को पकड़ना चाह रही थी वो नीचे रखा हुआ है उसके पाँव के पास। तो वो ये समझाते हैं कि जिस खुशी को और जिस आनंद को, जिस शांति को, जिस चैन को आप दुनिया भर में ढूंढना चाहते हो वो बाहर नहीं है, वो तो भगवान ने तुम्हारे पाँव में रख दिया। लेकिन तुम्हें दूर की चीज ही ज्यादा अच्छी लगती है, बाहर कहीं और कहीं किसी और स्थान पर शायद वहाँ खुशी होगी। इसलिए टैगोर ने भी यही एक शब्द कहा था अपनी कविता में कि इस किनारे वाला जो पानी है वो कहता है कि यहाँ खुशी नहीं, उस किनारे पर खुशी है, और वो वहाँ के किनारे की तरफ देखें तो वो कह रहा होता उस किनारे पर खुशी है। और दोनों ही दूर दूर खुशी ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन दोनों में ही ये कमी रह जाती है कि जहाँ उनके पास खुशी है उसे नहीं वो ढूंढ पाते। आपके पास जो कुछ दिया गया है आप उसका आनंद लेना सीख जाएं, ये एक बहुत बड़ी बात। इसी बात पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति के पास ऊर्जा के वो सर्किट, पावर सर्किट, जिनमें हमें अलग अलग तरह के व्यक्तित्व को निर्माण करने का मौका मिलता है, वो हमारी रीढ़ के अंदर अलग अलग स्थान पर है। और हैं वो रीढ़ में ही। एक शक्ति का केंद्र वो है जहाँ से रीढ़ की शुरुआत होती है। बोनटेल वाला जो भाग है उससे थोड़ा सा नीचे आप देखें तो वहाँ आपकी शक्ति मौजूद है, इसको भवानी शक्ति कहा है। इससे अगले वाले चक्र में कहा गया है कि यहाँ वह संकट मोचन और नेतृत्व करने वाली शक्ति मौजूद है, जिसको आप अपने अंदर जागृत कर सकें तो संसार में आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना मान बढ़ा सकते हैं, आपकी नाक लंबी हो सकती है, लेकिन आपको एक काम करना होगा, गणपति की तरह कान बड़े करने पड़ेंगे। सुनना ज़्यादा है, समझना भी ज़्यादा है, देखते हुए भी नहीं देखने जैसा रखना है। सब कुछ जानने के बाद भी आप अपने मौन कर सकें, इसलिए गणपति भगवान की नाक ढकी हुई है, वो बोलते बहुत कम है। और ये कमाल की बात है कि उनका पेट बड़ा है, मतलब पूरी दुनिया की सारी बातें वो अपने अंदर हजम कर लेते हैं। पेट के पतले नहीं हैं, कान के कच्चे नहीं हैं, क्योंकि नेतृत्व में ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है कि उसे कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, जाने सब कुछ, क्योंकि उनका गुप्तचर विभाग बहुत मजबूत है और गुप्तचर विभाग के ऊपर ही गणपति भगवान बैठे हैं, और वही है चूहा। चूहा जो है कहीं भी बिल बना लेगा और उसको पकड़ना आसान नहीं, क्योंकि बिल बनाता है तो अपने कम से कम बाहर निकलने के 6 दरवाजे बना के रखता है। एक दरवाजा ऐसा भी बना के रखता है कि ढूंढने वाला तो ढूंढ ही नहीं सकता, वो वहां से निकल कर चला जाएगा। और कमाल की बात यह है कि जिस बोतल से आप कुछ नहीं निकाल सकते, ये उसको भी लुढ़का के उसमें पूंछ डाल करके चाटता है उसको। इसे पता है कि कहाँ क्या खाना है। तो गुप्तचर विभाग के ऊपर विराजमान है नेतृत्व शक्ति, मतलब आपके पास वो लोग जरूर होने चाहिए जो आपको सही जानकारी दे सके। वे लोग नहीं होने चाहिए कि जो गुप्तचरी के नाम पर आपके सामने आकर के आपको बहकाना और आपको मूर्ख बनाने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात मानी जाती है कि गणपति भगवान गणपति हैं, जन समुदाय के अध्यक्ष हैं, सबको जोड़ने की शक्ति उनके पास है। नेतृत्व शक्ति बस यही तो है कि आपको सबको जोड़ना आ जाए, सबको एक करना आ जाए। जब आप सबको एक करते हैं तो सारी उंगलियां एक हो जाएं, तो फिर वही बनती है मुट्ठी, वही बनती है पावर। इसलिए वो पावरफुल है। और उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको मान देना चाहिए उनको मान देना आता है, इसलिए उनके बड़े उनके लिए बहुत पूजनीय है।
अपने माता पिता में, अपने बड़ों में वो अपना संसार ढूंढते हैं। और वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जो बड़ों को मान देना जानता है। अहंकारी व्यक्ति कभी भी पूजनीय नहीं होता। अकड़ दिखाने वाला आदमी किसी का पूजनीय नहीं बन सकता। विनम्रता वाला व्यक्ति जरूर सम्मान पा सकता है। इसलिए रावण का अहंकार ही उसका दुश्मन बन गया। दुनिया में जितने भी लोग निंदनीय बन गए, जघन्य बन गए, वही लोग थे जिनके पास में अकड़ बहुत ज्यादा थी। इसलिए जो ये कहा जाता है कि अकड़ तो मुर्दे की पहचान है, तो क्योंकि मुर्दा जितना ज्यादा टाइम हो जाता है मृत देह को, उतनी ही उसमें अकड़न आ जाती है। बस यही एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग अगर अकड़ में रहते हैं तो अकड़ का मतलब है कि मुर्दापन आ रहा है। जिंदगी तो लचीली अच्छी होती है। जैसे जैसे पेड़ जो है सूखने लग जाता है तो अकड़ने लग जाता है। तो हम आगे चलें तो इसलिए कहा गया है कि गणपति भगवान नेतृत्व शक्ति, यह भी आपके शरीर के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जहां आप अपनी एनर्जी को ले जा करके अपना ध्यान टिकाएं, अपनी प्रार्थना और अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग करते करते, अपने इष्ट देव का ध्यान करते करते आप अपनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अफर्मेशन का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको बार बार कहना पड़ेगा कि मेरे अंदर नेतृत्व शक्ति जाग रही है, मैं अपना काम खुद करता हूँ, मैं हर समय खुश रहता हूँ, मैं खुश रखना भी जानता हूँ, मैं तनाव को झेलना जानता हूँ, तनाव को मिटाना जानता हूँ, मैं समस्याओं से ज़्यादा समाधान पर ध्यान देता हूँ। समाधान ही शक्ति है, समस्या खड़ा करना शक्ति नहीं होती। ऐसी चीज़ें जब आप अपने आप को सुझाव देते हैं तो आप देखिए आपका व्यक्तित्व बदलता है। और कमाल की बात यह है कि गणपति जहाँ प्रेम और आदर व्यक्त करते हैं, सबको बांधना जानते हैं, वहीं उनके पास में एक बड़ी शक्ति और है, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि में ही आप देखते हैं समृद्धि आती है। रिद्धि को सम शब्द जोड़ दीजिए तो समृद्धि, और सिद्धि में आप एक और उपसर्ग जोड़ दीजिए, प्र उपसर्ग प्रसिद्धि, तो सिद्धि हो गई सफलता। सफलता मिल गई तो फिर प्रसिद्धि भी हो गई। और जिसके पास रिद्धि गतिशीलता है तो उसके पास समृद्धि भी आ गई। तो जिसके साथ रिद्धि समृद्धि भी है, जिसके साथ सफलता सिद्धि और प्रसिद्धि भी है, ऐसी शक्तियां जिनके पास में वो गणपति, और वो दूसरे चक्र को जागृत करते करते आप अपने अंदर इस शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो 5 आपके अंदर देव हैं जिनको जागृत करना चाहिए। उसके बाद में आपके अंदर मणिपुर चक्र आता है जो आपका नाभि केंद्र है। यही वो स्थान है जहां से आपको जन्म की शक्तियां दी गई थी। साधना करने वाले व्यक्ति तो इसका लाभ लेते ही हैं, लेकिन सामान्य लोग जो हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अपने इष्ट देव के सामने बैठकर, शिव जी को मानते हैं तो शिव के सामने बैठो, राम जी को मानते हैं तो राम जी के सामने बैठिए। और वहाँ बैठते ही आप जो है सामान्य रूप से श्वास भर के और 2-3 प्राणायाम करके फिर ओम का उच्चारण करें। और ओम का उच्चारण करते हुए थोड़ी देर तक वाइब्रेशन अपने उस चक्र पर दो जिसमें की शक्ति को आप जागृत करना चाहते हैं। और वाइब्रेशन देते देते ओम, तो आप अनुभव करेंगे वहां से शक्ति ऊपर की तरफ जा रही है। और ये सारे चक्र जितने भी हैं, इन सब चक्रों को, चक्र का मतलब होता है पहिया, रथ का चक्र, व्हील, लेकिन अगर इनके आप आकार देखोगे तो ये आकार जो है वो व्हील जैसे नहीं है, चक्र जैसे नहीं है, ये त्रिकोण जैसे हैं, फिर भी इनको चक्र कहा गया। पंखे की पंखड़ियां देख लीजिए आप, पंखड़ियां तो गोल नहीं है, वो तो लंबी लंबी है, लेकिन जब पंखा गोल, जब चलेगा पंखा घूमेगा तब आपको क्या दिखाई देता, गोल गोल चारों। जैसे ही इस चक्र की ऊर्जा गतिशील होती है तो ये चारों तरफ जो है ऊर्जा को फैलाता है, तब ये चक्र की तरह दिखाई देते हैं।
और किसी नोकीले पत्थर को आप उठाइए, उठा करके पानी में फेंक दीजिए, वहाँ से जो लहरें उठेंगी तो गोल गोल ही उठेंगी, कुंड सा बन जाएगा। इसलिए चक्र कहलाते हैं कि ये ऊर्जा को चारों तरफ फैलाने में चक्र की तरह काम करते हैं। जैसे आपकी वाणी, आपकी आवाज़ निकलती है तो आवाज़ जो है वो सीधी ऐसे नहीं जाती, वो गोल ऐसे फैलती भी जाती है, घेरा बनाती भी जाती है, इस तरह से चलती जाती है। तो ज़्यादा इसमें ना उलझ करके आपको, क्योंकि सामान्य बात कर रहे हैं साधना के लिए, तो ये बातें तब समझाई जाती हैं जब आप साधना के लिए बैठते हैं। यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने व्यक्तित्व को भी बदलते चले जाएं, कृपा भी प्राप्त करते जाएं और सफलता भी मिलती चली जाए। तो ये दोनों चीज़ें, क्योंकि आपकी पूजा केवल मात्र इतना ही नहीं है कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, बल्कि भगवान से जुड़कर भगवान का जो बच्चा है, भगवान की बेटी और बेटा, मतलब आप और हम आनंदित हों अपनी पूजा के माध्यम से, इसका मौका हमको मिला है। इसलिए मंदिर में बैठकर आप अपने आप को आनंदित करने का अवसर ढूंढते हैं। जबकि हमको विधि नहीं आती हो तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी कोई मंत्र बोला, कोई फूल चढ़ाए, तिलक लगाया और कोई डिमांड रखी और निकल गए। और फिर साथ में एक डर रहता है कि अगर ऐसा नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे और आज का दिन खराब हो जाएगा। हमें वो लाभ लेना ही नहीं आता, अपने अंदर की शक्तियों को जगाना ही नहीं आता। तो जीवन की सबसे बड़ी शक्ति शांति है। इसलिए कहा गया है कि स शांतिम अधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वह शांति को प्राप्त करता है जो अपने आसन पर बैठ करके अपने चित्त को शांत करे, इच्छाओं को शांत करे, उस समय के लालच को भी अपने मन से शांत करे, और जहाँ जहाँ रिश्तों में, दोस्ती में, दुश्मनी में मन जाता है वहाँ से अपने मन को हटा ले, और अपनी जो पहचान अकड़ बना के आदमी बैठा होता है उसे भी बुलाकर मैं कुछ भी नहीं, सब तू ही तो, और मेरे पास जो भी कुछ है वो तेरा दिया हुआ है, इसलिए मैं भी तेरा, और तेरा दिया हुआ तो पहले ही तेरा, इसलिए मैं स्वयं को एक बिंदु की तरह तुझ सिंधु में समर्पित करता हूँ। ऐसा भाव लेकर के स्वयं को समर्पित करें और शांत हो, तो उस समय आपके भीतर जो शांति उतरती है, वो शांति की ऊर्जा आपको भीतर से बहुत समृद्ध कर देती है और शक्तिवान भी कर देती है। ये ध्यान के लिए आवश्यक है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि सभी लोगों को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की आवश्यकता है और जिसको हम लोग आवश्यकता समझते नहीं, वो चीज़ है शांति। हमको ज़रूरत लगती है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमको है सुखी हो जाए, सुख की ज़रूरत लगती है। हर आदमी ये सोचता दुख ना हो, सुखी हो जाए। तो सुखी होने की कामना बहुत ज़्यादा है। उसके बाद भी अगर ये लगता है कि सुख नहीं मिल रहा हो तो कोई बात नहीं, फिर तो दुख ना मिले। भगवान तो ये दे ना दे, लेकिन दुखी मत करना। भगवान तो हमें और कुछ दे या नहीं दे, जो हमारे पास है वो छीन मत लेना। तो एक तो हम अगर कहें सुख सब चाहते हैं, तो सुख भी बाद में, उससे पहले कहते हैं कि हम दुखी ना हो जाए, मतलब दुख से बचना चाहते हैं। और अपने कंफर्ट जोन से, सुख सुविधा वाले स्थान से, वातावरण से बाहर नहीं जाना चाहते। आदमी कहता है बस जो भी है, छोटा है बड़ा है, जैसा भी घर है, बस यहीं रहने की इच्छा है, हम अपने इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहते। उनको जो है वो बचपन से ऐसी ट्रेनिंग दी गई होती है कि वो उसी कोने में पड़े रहेंगे, उसी जगह दुब के रहेंगे, वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। और अगर ज़बरदस्ती उनको किसी दूसरी जगह ले गए और वहाँ अच्छा लगा तो फिर वो उसे पकड़ के बैठ जाएंगे, फिर कहेंगे बस ये ठीक है, यहाँ से बाहर मत लेके जाओ। किसी भी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर साहस की कमी होती है, हिम्मत की कमी होती है। और जो अपने जीवन में परिवर्तन पसंद नहीं है, वे लोग प्रगति नहीं कर सकते।
प्रगति वही कर सकते हैं जो किसी परिवर्तन को करने के लिए तैयार रहते हैं, बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। और जिंदगी है ही बदलाव का नाम, क्योंकि एक जैसी स्थिति तो किसी की भी कभी नहीं रही और न रहेगी। इसलिए अगर परिवर्तन किसी भी तरह का आया, मौसम में परिवर्तन आता, स्वागत करिए। और आप जहाँ हैं, जो काम कर रहे हैं, उसे तो पसंद करना आना ही चाहिए। अगर पसंद नहीं करोगे तो वह काम आपको कभी भी खुशी दे ही नहीं सकता। जहाँ रह रहे हैं उसका आनंद मनाना आपको आना चाहिए। 12 तरह के तपों में एक तप इसी के लिए माना जाता है कि प्रतिकूल स्थिति को अनुकूल बना करके रहना, यह भी एक तप है। उसी में आनंद मनाया जाए कि आज अगर किसी को भोजन काम में लगे रह गए और भोजन नहीं मिला, तो जब भूख की तरफ ध्यान जाए तो फिर साथ में और लगे कि अब खाने का ना मौका और ना मिलना, तो दिन तो बहुत खराब। ऐसा भी क्या काम जो हमने भोजन भी छोड़ दिया, जिस करने से भोजन भी, रोटी भी ना मिले आदमी को, तो फिर दिन अच्छा माना जाएगा। लेकिन जो आदमी उसी को पॉजिटिव बना करके ये कहे कि ये एक दिन परमात्मा ने हमारे लिए चुना है उपवास का, कि आज उपवास करके आनंदित होकर के रहो। ये एक दिन है जब आपको मौका दिया गया कि आप अपने पेट को और पेट के अंदर काम करने वाले सभी अंग प्रत्यंगों को आप विश्राम दे रहे हैं। ये एक विश्राम देने का और अपने शरीर को और नया करने का एक मौका आज आपको मिला, अनायास मिल गया। आपकी कोशिश भोजन की थी लेकिन नहीं मिला, तो आज इसको धन्यवाद के रूप में बदल दिया जाए और भगवान को हम थैंक्स कर सकें